प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां पर उनकी जनसभा होने जा रही है। प्रयागराज के परेड मैदान पर पीएम मोदी जनसभा वहां पर करेंगे और सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक यहां पर रूट डायवर्ट रहेगा। सभा स्थल के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता ऐसे हैं जो वहां पर मौजूद उस वक्त रहेंगे। लगातार स्टार प्रचारक उतरे हुए हैं मैदानी जंग में और प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज के परेड मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी जनसभा होगी, काफी महत्वपूर्ण रहेगी और इसमें किस प्रकार से निशाना विपक्ष पर साधेंगे वो देखेंगे। और साथ ही विकास कार्यों को लेकर के जो पीएम बात कहते हैं हर बार, उसका एक अलग दृष्टिकोण क्या होगा ये भी उनके भाषण में उस वक्त सुना जाएगा। वहां पर पहले ही व्यवस्थाएं कर ली गई हैं प्रधानमंत्री का, क्योंकि वहां पर जनसभा है और 9 बजे सुबह बताया जा रहा है कि 9 बजे से रात के 10 बजे तक रूट वहां के जो है वो डायवर्ट रहेंगे। आरिफ राजू हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आरिफ, आज प्रधानमंत्री प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करेंगे, कैसी व्यवस्थाएं वहां की गई हैं और क्या कुछ विशेष आज रहने वाला है पूरे दिन में, क्योंकि कुछ रूट्स भी डायवर्ट किए गए हैं। लगभग कितने रूट डायवर्ट हुए हैं? देखिए कंचन, अगर रूट डाइवर्ट की बात करते हैं तो परेड मैदान के संगम से एकदम नजदीक है, घाट के किनारे जो परेड मैदान है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जनसभा होगी, चुनावी जनसभा होगी, उसको लेकर के उस इलाके यानी झुग्गी की तरफ जाने वाले, अंदावा की तरफ जाने वाले, नैनी की तरफ जाने वाले जितने भी 2 पहिया और 4 पहिया वाहन है उनको छोड़ करके जो बड़े वाहन है वो सुबह से ही उस पर रोक लगा दी गई है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो परेड मैदान पर जो चुनावी जनसभा होगी उसको लेकर के जो स्थानीय लोग हैं वो 2 पहिया वाहन से उस इलाके से आ जा सकते हैं, बावजूद इसके कोई भी बड़ी गाड़ियां उधर से गुजरेगी नहीं। इसके साथ साथ जो ग्राम से सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको भी आसपास के इलाकों में तैनात कर दिया गया है। बीजेपी लोग भी यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा जो परेड मैदान है जहाँ पर सभा स्थल है वहाँ पर भाजपा के कई दिग्गज नेता पहले से मौजूद है। खास करके अगर हम नंद गोपाल गुप्ता जी की बात करते हैं तो वो यहाँ पर 30 दिनों से डेरा डाले हुए चुके हैं। प्रधानमंत्री की जनसभा इसको लेकर के यहाँ पर जो भाजपा के और भी बड़े नेता है, जो स्थानीय नेता वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो कुल अगर ये देखा जाए कि परेड के मैदान के आसपास जो इलाका है जहाँ पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, इलाहाबाद और फूलपुर लोकसभा सीट जो दोनों प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन में ये जनसभा की जा रही है। तो ऐसे ही में ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के प्रयागराज में आए हैं तो निश्चित रूप से उस इलाके में प्रधानमंत्री कार्यक्रम होना उस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा और पहले पर न मारे इस तरह की जिला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन यहाँ पर। आरिफ, कितने बजे तक प्रधानमंत्री का आगमन वहां होगा? किस समय उनका संबोधन शुरू होगा, जरा दर्शकों को ये भी बता दें। और आज सारा दिन का उनका क्या कार्यक्रम रहेगा? क्या सिर्फ एक जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके अलावा भी कोई और कार्यक्रम है या सिर्फ जनसभा को संबोधित करना है? देखिए, चूंकि 6वें चरण का मतदान होना है प्रयागराज के अंदर, 2 लोकसभा सीट है यहाँ पर, हाँ। इलाहाबाद और लोकसभा और फूलपुर लोकसभा सीट है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के दोनों कद्दावर नेता है यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन के सामने चुनाव मैदान में है। तो ऐसी स्थिति में जो भाजपा के जो समर्थक है या भाजपा के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से इस पूरी चुनावी जनसभा में लगे हुए हैं। तो अब ये माना जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री की जो जनसभा का कार्यक्रम है वो 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो विशाल जनसभा होगी उसको संबोधित करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे इलाके के अंदर सील किया गया है तो जनसभा के अंदर जो लोग पहुंचने वाले हैं वो अभी से उसका करीब 9 से 10 बजे के बीच में जनसभा में लोग पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा ही माना जा रहा है कि जिस तरीके से पूरे परेड मैदान को छावनी में तब्दील किया गया पुलिस के साथ साथ, तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर अपनी जनसभा को 12 बजे के आसपास संबोधित करेंगे। उसके बाद उनका अगला कार्यक्रम कहाँ का है ये फिलहाल अभी यहाँ के जिला प्रशासन ने उसको भी साझा नहीं किया है। तभी माना जा सकता है कि दोपहर बाद जो है यहाँ पर जनसभा होगी, उसके बाद कार्यक्रम में जो अगला कार्यक्रम क्या होगा ये अभी साझा नहीं किया गया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आरिफ।